दोस्तों, यह जो शिला है, जैसा अभी ऋषि दत्त जी आपको बताएंगे, इसको कहते हैं दरबार शिला या बरसात शिला। तो इसकी कहानी बहुत पुरानी है, यह ऋषि दत्त जी आपको बताएंगे। तो मैं आज जाजी आया हूँ और ये कहानी आपको ऋषि दत्त जी बताते हैं। प्रताप सिंह जी, शिला के बारे में क्या इतिहास है? ये शिला जब दरबार साहब यहाँ गांव में पधारे थे तब इसको बनाया गया था। जब दरबार, जैसे कि दरबार जिसकी रक्षा के लिए बोलते हैं, तभी वही शिला बरसात नहीं आने पर जैसे दरबार के रूप में इसको पूजा जाता है कि ये शिला दरबार है हमारा और ये हमारी रक्षा करेगा। जैसे बरसात ना हो तो उसको पूजते हैं और बरसात 5-7 दिन में बाकायदा आ जाती है। आती है, बिल्कुल आती है। इस शिला का नाम क्या है? इसको दरबार शिला कहते हैं। दरबार शिला। और कुछ लोग इसको बरसात भी शिला कहते हैं। ठीक है, बरसात शिला इसलिए कि इसको पूजने पर बरसात आ जाती है। और ये बनाई यदि बनाई ये दरबार आने पर ही बनाई। दरबार कब आए थे? दरबार ये आए थे जब लोग यहाँ गांव का इतिहास बताता है कि गांव में कोई अमीर आदमी, राजकुमार को अमीर इतना था जो हिंडोल खाल से नीचे भी नहीं चलता था। वो दरबार को पता चला कि मुझसे भी कोई इतना अमीर है कि वो हिंडोल खाल से नीचे नहीं उतरा और कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतना धन है कि वह सबको खरीद सकता है, सबकी देख कर सकता है, लेकिन वो अपने गाँव की परिधि में ही रहते हैं, अपने गांव से बाहर नहीं निकलते। तो दरबार ने परीक्षा के लिए यहाँ पे लोग भेजे, अपने 5-7 सिपह सालार भेजे, फिर उसके बाद में 5-7 ऊँट भेजे, उसके बाद में 5-7 घोड़े भेजे। और उतने में भी दरबार का मन नहीं भरा कि भाई अभी और भी परीक्षा ली जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे हाथी भी भेजा। हाथी की यहाँ पे देख रेख कीजिए और आराम से रहने लगा। तब दरबार ने सोचा वास्तविक यही है कि वो मेरे से भी अमीर कोई आदमी मेरे को वहाँ से मिलना चाहिए। इसलिए दरबार साहब यहाँ पधारे और दरबार साहब यहाँ पे नीचे उतरे रथ से। अच्छा। जो उनके साथ में रथ था, रथ यहाँ तक आया और दरबार साहब ने पहला पैर यहाँ पर रखा और यहाँ के गांव वालों ने और दरबार साहब के लिए नाम पर ये शिला बना दी। ये शिला जो दरबार साहब के नाम से। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। प्रताप सिंह जी ने जैसा बताया कि इसका नाम है दरबार शिला। इसको आराम से आप देखें, ये पत्थर है, एक शिला के रूप में यहाँ स्थापित की है। इसके पीछे का इतिहास प्रताप सिंह जी ने ये बताया कि जब जाजिया में यहाँ का महारावल यहाँ तक पहुंचा तो गांव के लोग यहाँ पहुंचे, उस महारावल का स्वागत किया और महारावल को गांव में ले जाने के लिए आए थे। और महारावल भी क्यों आए कि जाजिया का एक रईस परिवार था, उस रईस परिवार को देख भी दरबार को ये जानकारी मिली कि जाजिया गांव में भी एक रईस परिवार है पाली वालों का, जो लगता है कि मेरे से भी रईस है। तो दरबार साहब यहाँ आए तो गांव के लोग भी यहाँ पहुंचे, उनका स्वागत किया। और दरबार के आने की याद में, चूंकि दरबार यहाँ रुके थे, तो पहला पत्थर दरबार के स्वागत के रूप में यहाँ शिला लगाई और इसको दरबार शिला बोलते हैं। प्रताप सिंह जी ने यह बताया कि जब भी बरसात नहीं आती तो इस शिला का पूजन होता है और पूजन के 2-4 दिन के अंदर यहाँ बरसात होती है, ऐसा बताया जाता है। और प्रताप सिंह जी ने ऐसा बताया क्योंकि यहाँ के वासिंदे हैं। और मैं आपको बताऊं, पाली वालों को 84 गाँव छोड़े, जिसमें जाजिया गाँव भी शामिल था, करीब 200 साल हो गए हैं। कम से कम 450 साल पुरानी ये बात बता रहे हैं कि महारावल यहाँ आया था। इस शिला का भी उस हाथी वाली प्रौढ़ से ही संबंध है, क्योंकि हाथी वाली प्रौढ़ यूं है कि दरबार ने परीक्षा ली और पता लगाने की कोशिश की भी आखिर पालीवाल इतना रईस कौन है। तो उस पालीवाल का जो बच्चा था वो भी इतना रईस था कि यहाँ तक आया, तब उसके पैरों से भी खून निकलने लग गया। तब महारावल उस पालीवाल के बच्चे को अपने साथ उठाकर उसके घर तक लेके गए। और खास बात है इस शिला के बारे में, दरबार शिला, जो मैंने आपको आज ही बताया।